अस्सलाम वालेकुम, आदाब, नमस्कार, सत श्री अकाल। देश लाइव में आपका स्वागत है। मैं हूं सहल कुरैशी। दोस्तों, इजराइल और फलस्तीन की जंग को 1 महीना मुकम्मल हो चुका है और बड़ी जबरदस्त खबरें आ रही है, क्योंकि जो चीजें हो रही है वो कई सवाल उठा रही है। जिस तरीके से जो कुछ भी चल रहा है, हम अल्लाह से अरब नेशंस की शिकायत करेंगे, ये कहना है गाजा के डॉक्टरों का। गाजा के डॉक्टरों की हिम्मत ने भी जो है वो अब जवाब दे दिया है और गाजा के जो अस्पताल हैं, 34 में से 16 अस्पताल इजराइल के आतंकवाद का शिकार हो चुके हैं। 34 में से 16 अस्पताल इजराइल के आतंकवाद का शिकार हो चुके हैं और गाजा में बहुत इस तरीके से बच्चों का जो कब्रिस्तान बन चुका है। आप सोचिए कि जितने लोग मारे गए हैं 11,000 के आसपास, उसमें से 50% से ज्यादा जो है वो बच्चे बताए जा रहे हैं। 50% से ज्यादा बच्चे हैं जो जिनकी जाने गई है तकरीबन। और आप देखें कि कई सवाल उठ रहे हैं, क्योंकि एक डॉक्टर का यह कहना कि हम अल्लाह से अरब नेशंस की शिकायत करेंगे, आप सोच सकते हैं कि उनके दिल पर क्या बीत रही होगी। और सबसे बड़ा सवाल ये उठ रहा है, और ये उठना लाजमी भी है, कि पूरी दुनिया के हर एक देश के अंदर, तकरीबन हर एक देश में इजराइल के खिलाफ और फलस्तीन के समर्थन में नारे लग रहे हैं, प्रदर्शन हो रहे हैं। लेकिन अरब ममालिक सो क्यों रहे हैं? क्या आपने एक भी वीडियो या एक भी खबर देखी कि जिसमें यह बताया गया हो कि सऊदी अरब के अंदर प्रदर्शन हुआ, या इजराइल के विरोध में नहीं सही तो कम से कम फलस्तीन के समर्थन में ही सही? एक भी खबर आपने कहीं नहीं देखी होगी। दोस्तों, यह सवाल उठना लाजमी है, क्योंकि आप देखें चिली, बोलाविया, अफ्रीका और कई सारे देश ऐसे हैं जिन्होंने इजराइल से अपने रिश्ते खत्म करने का ऐलान कर दिया। चिली, बोलाविया, अफ्रीका समेत कई सारे देश हैं जिन्होंने अपने एम्बेसडर्स को इजराइल से वापस बुला लिया और उनके देशों में जो इजराइल के एम्बेसडर थे उन्हें वापस भेज दिया। यानी जो सफारती ताल्लुकात जो होते हैं वो खत्म करने का ऐलान किया। ये तमाम देशों ने, चिली ने, बोलाविया ने, अफ्रीका ने और भी कई देशों ने। लेकिन अरब देश वो खामोश है। आपने किसी अरब देश का सुना कि किसी अरब देश ने यह ऐलान किया हो कि हम इजराइल से रिश्ते खत्म कर रहे हैं? आप सोचे 57 अरब देश हैं और एक अरब नेशन, एक अलग से अरब लीग जो बनाया गया है, जिसमें तमाम अरब कंट्रीज को शामिल किया गया है और वो अपने आप को मुसलमानों का हमदर्द बताते हैं। क्या उसमें कुछ हुआ? क्या आपने देखा कि किसी अरब देश ने यह बात कही हो कि भाई हम इजराइल से अपने रिश्ते खत्म कर लेते हैं? कहीं नहीं देखा होगा आपने। ये सवाल उठना लाजमी है कि आखिरकार अरबों को डर किस बात का है? सऊदी अरब जो सभी मुस्लिम राष्ट्रों का अध्यक्ष बना फिरता है, पूरी दुनिया के मुसलमानों का अपने आप को बताता है कि बस हम सब कुछ हैं, उस सऊदी अरब में एक भी कहीं पर कोई प्रदर्शन नहीं हुआ। हालांकि अमेरिका के जो लोग हैं वो सड़कों पर आए। एक इजरायली कंपनी है जो हथियार बनाती है, एक इजरायली कंपनी है जो हथियार बनाती है। उसके बारे में मैं आपको डिटेल से कुछ थोड़ा सा बताना चाहता हूं, लेकिन चूंकि मैं हमेशा कहता हूं कि कुछ टेक्निकल प्रॉब्लम्स रहते हैं और इसी वजह से सही से लाइव में अक्सर कुछ ना कुछ दिक्कत आ जाती है। कभी कमेंट्स नहीं कर पाते हैं तो कभी लाइव सही से नहीं हो पाता है, बीच में लाइव में डिस्कनेक्ट हो जाता है, तमाम चीजें लगी रहती है। बहरहाल, जिस बारे में हम बात कर रहे हैं, थोड़ा सा मैं आप लोगों को बोर कर रहा हूं शायद, क्योंकि कुछ टेक्निकल प्रॉब्लम है। एक ही मिनट में दोबारा आपसे जुड़ जाऊं।
मुझे नहीं पता कि कितने लोगों को दिख रहा है या क्या है, क्योंकि बार बार कुछ एरर इसमें बीच में आ रहा है। तो हम लोग बात कर रहे हैं कि इजराइल की एक कंपनी है जो हथियार बनाती है, और इस कंपनी का नाम है एलबीट। एलबीट जो कंपनी है ये हथियार बनाती है और ये कहती है कि दुनिया के सबसे बेहतरीन हथियार इसके पास में होते हैं, और कई सारे देश इजराइल की इस कंपनी से हथियार खरीदते हैं। तो एलबीट जो कंपनी है ये हथियार जो बनाती है, तो इसका जो प्रोडक्शन हाउस है वो अमेरिका में है, बर्तानिया में है, इसके अलावा कुछ और देशों में भी है। अब एलबीट की जो अमेरिका में सैन फ्रांसिस्को और कई जगहों पर, माफ कीजिएगा किसी और जगह पर अमेरिका में जो प्रोडक्शन हाउस है, अचानक ही उस प्रोडक्शन हाउस को ऑर्डर मिला कि भाई हमें एक साथ 5000 बम या 5000 रॉकेट या कुछ हमें चाहिए। और जैसे अमेरिका के मीडिया में यह खबर आई, अमेरिका के लोगों को यह पता चली कि भाई एलबीट जो है वो फलस्तीन पर और ज्यादा जुल्म बहाने के लिए इजराइल ने कुछ चीजें मंगवाए हैं, तो वो यहां पर अब कंपनी में बनने वाले हैं। आप यकीन माने मेरे दोस्तों, पता नहीं इसमें मुसलमान थे या नहीं थे, लेकिन हजारों की संख्या में लोग, अमेरिकी लोग वहां पर पहुंच गए कंपनी के बाहर, क्योंकि सुबह 6 बजे उनको पता चला कि सुबह 6 बजे जो कंपनी में काम करने वाले जो लोग होते हैं, जो प्रोडक्शन हाउस का काम करते हैं, वो लोग आने वाले थे। तो सुबह 6 बजे वो लोग आने वाले, तो उससे पहले वहां पर हजारों की तादाद में संख्या पहुंच गई और उन्होंने विरोध किया और 2 दिन तक इस प्रोडक्शन हाउस को बंद रखना पड़ा। उन्होंने मना कर दिया कि नहीं, फलस्तीन के ऊपर जो जुल्म ज्यादती कर रहे हो उसके लिए हम और हथियार नहीं बनाने देंगे आपको। तो ये सॉलिडरिटी जो है वो दिखाई जा रही है पूरी दुनिया में फलस्तीन के तई, लेकिन अरब देश सो रहे हैं। ये बड़ी हैरानी की बात है। और जो लोग कहते हैं कि हम इंसानियत की बात करते हैं, हम मानवता की बात करते हैं, जो अपने आप को सबसे बड़ा लोकतांत्रिक देश कहते हैं, उस भारत के भी कुछ लोग हैं जो ये चीजें कर रहे हैं, और कुछ अनबक बिरादरी के कुछ लोग हैं जो लगातार सोशल मीडिया पर हमास को आतंकवादी कह रहे हैं। आरजेडी के एक विधायक थे जिन्होंने हमास का, फलस्तीन में मर रहे बच्चों का कुछ समर्थन किया। उन्होंने हमास का तो, लेकिन फलस्तीन में मर रहे बच्चों का समर्थन किया। तो कुछ लोगों ने सोशल मीडिया पर उन्हें आतंकवादी कहना शुरू कर दिया, कहा कि यह आतंकवादी है, आतंकवादी का समर्थन कर रहा है आरजेडी का विधायक। चूंकि दाढ़ी टोपी वाले थे विधायक साहब, मुसलमान थे, तो उनका विरोध करना शुरू कर दिया। लेकिन इन अनभक्तों को इतना नहीं पता कि क्या भारत सरकार हमास को आतंकवादी मानती है? नहीं मानती। अमेरिका, जर्मनी और कुछ ऐसे देश हैं, कुछ 12-13 देश हैं मेरे ख्याल से, सिर्फ 12-13 देश जो हमास को आतंकवादी मानते हैं। उसके अलावा दुनिया के ज्यादातर देश, 70% दुनिया के देश हमास को आतंकवादी नहीं मानते। भारत सरकार खुद हमास को आतंकवादी नहीं मानती है, लेकिन ये अनबक पता नहीं क्या कर रहे हैं। आज मुझे खबर मिली कि अहमदाबाद में कांग्रेस की नेता है, नूरजहां दीवान उनका नाम है। अब आरोप है उनका, एक पत्र मेरे पास आया, उन्होंने पुलिस कमिश्नर से, अहमदाबाद के पुलिस कमिश्नर से कंप्लेन की है। बड़ा गंभीर विषय है दोस्तों। नूरजहां दीवान ने, जो जुहापुरा वेजलपुर इलाका है, वहां के एसपी साहब से या डीसीपी साहब से उन्होंने मुलाकात की। उन्होंने कहा कि, अधिकारी साहब से, आईपीएस साहब से कहा कि मुझे परमिशन चाहिए, मैं फलस्तीन को लेकर प्रदर्शन करना चाहती हूं। नूरजहां दीवान का आरोप है कि उस आईपीएस अधिकारी ने नूरजहां दीवान को धुतकारते हुए कहा कि आतंकवादी गतिविधियों के लिए मैं आपको परमिशन दूं, आप आतंकवादियों का समर्थन करना चाहती है, मैं आपको परमिशन दूं। और साथ ही साथ नूरजहां दीवान ने यह भी कहा कि मुझे एसपी साहब ने या डीसीपी साहब जो भी थे, उन्होंने यह कहा कि आपको मैं आतंकवाद के आरोप में फंसा दूंगा। यह असली गुजरात मॉडल है दोस्तों। यह अहमदाबाद की बात बता रहा हूं मैं, यह अहमदाबाद में हुआ है, कांग्रेस की एक मुस्लिम नेता के साथ। कितने कांग्रेस के नेता उनके साथ में आज खड़े हुए देखिए आप जरा। और एक आईपीएस अधिकारी यह बात कहे कि आप आतंकवादियों का समर्थन करने के लिए प्रदर्शन की इजाजत मांग रहे हैं आप। उस आईपीएस अधिकारी को इतना नहीं पता कि भारत सरकार हमास को आतंकवादी नहीं मानती है। उस आईपीएस अधिकारी को इतना नहीं पता कि फलस्तीन के अंदर 4000 से ज्यादा बच्चे शहीद हो चुके हैं। नहीं पता उस आईपीएस को इतना। दोस्तों, कई चीजें ऐसी है। आखिरकार इस देश के अंदर क्या हो रहा है? धर्म के नाम पर आपको भड़काकर, आस्था के नाम पर आपको भड़काकर, आपके अंदर की जो इंसानियत है उसे खत्म किया जा रहा है।
जो संजीदगी, जो गंभीरता आप में होनी चाहिए, वो धर्म के नाम पर आप में से खत्म की जा रही है। कोई अनपढ़ जाहिल ऐसी बात करे समझ में आता है। एक आईपीएस अधिकारी ये बात कर रहा है। फलस्तीन में मर रहे बच्चों के समर्थन में अगर कोई प्रदर्शन करना चाहता है तो आईपीएस अधिकारी कहता है कि आप आतंकवादियों का समर्थन कर रहे हैं। अब आप सोचें कि जिस इलाके के ये आईपीएस अधिकारी है, सरखेज जुहापुरा जो इलाका है, तकरीबन शायद 5 लाख मुस्लिम आबादी है वहां पर। क्या वो 5 लाख मुसलमान इस आईपीएस अधिकारी पर भरोसा करेंगे किसी चीज को लेकर? जो मरते हुए मुसलमान मासूम बच्चों के लिए वो आतंकवादी का अल्फाज इस्तेमाल कर रहा है कि वो आतंकवादी जो मारे जा रहे हैं। ये सिस्टम है दोस्तों हमारे यहां का। इस चीज को हमें समझना होगा। दूसरा, 1.5 करोड़ तकरीबन फलस्तीनी हैं जो विदेशों में रहते हैं। फलस्तीन के अंदर, गाजा के अंदर, यहां पर तो मेरे ख्याल से मुश्किल से 20-25 लाख मुसलमान रहते हैं फलस्तीन के जो है वो। लेकिन जो फलस्तीन के जो लोग हैं, जो आबादी थी जो 1967 से और 1948 के बाद से लगातार जो फलस्तीन छोड़ छोड़कर चले गए, मैं आपको बहुत एक बात बता रहा हूं जो अनभक्तों को काफी मिर्ची लगेगी इस बात से। तो तकरीबन 1.25 से 1.5 करोड़ ऐसे फलस्तीनी हैं जो विदेशों में रहते हैं। अमेरिका में, बर्तानिया में, जर्मनी में, हर पूरी दुनिया में फैले हुए हैं, हर जगह वो रहते हैं। अब इन फलस्तीनियों ने क्या किया? इजराइल खुश हो रहा है कि असल में तो यही हो रहा है कि जो फलस्तीन के अंदर जो हो रहा है वो मुसलमानों की नस्लकशी की जा रही है। नस्लकशी कहेंगे आप इसे कि 1 महीने के अंदर 4000 बच्चों को शहीद कर दिया गया। पैदा हुआ बच्चे को मार दिया गया। 1 दिन का बच्चा, 5 साल का बच्चा, 4 साल का बच्चा, 10 साल का बच्चा इजरायली आतंकवादी हमले में मारा जा रहा है। तो इसे आप नस्लकशी नहीं कहेंगे तो और क्या कहेंगे? यूएन और पूरी दुनिया के कई सारे मुल्क बड़ी बड़ी बातें कर रहे हैं, लेकिन इजराइल किसी की सुनने के लिए तैयार नहीं है। वो मारे जा रहा है, बच्चों को शहीद किए जा रहा है और मुसलमानों की लगातार नस्लकशी कर रहा है वो। तो ऐसे में मैंने पहले कहा था कि 4000 बच्चे मारे गए, लेकिन आज भी फलस्तीन की तकरीबन 50,000 महिलाएं प्रेग्नेंट है। कितना मारेगा इजराइल? कितनों को मारेगा यहूदी? तो अल्लाह है। और ऐसे वक्त जो बच्चे पैदा होंगे, जो माओं ने ये मंजर को देखा होगा, यहूदी खुद इस चीज को बहुत अच्छे से समझ सकते हैं कि जब उनकी बीवी, उनकी बेटी, उनकी बहन जब प्रेग्नेंट होती है, तो जब पहले दिन को जब उनको पता चलता है कि उनकी भाई महिला जो प्रेग्नेंट है, तो उसको अलग तरह की ट्रेनिंग दी जाती है। स्ट्रेस ना हो, ये ना हो, वो ना हो, तमाम चीजें उसको दी जाती है। और उसी का नतीजा ये हुआ कि कल जब इजराइल में एक जगह पे कहीं बमबारी कुछ हो रही थी, तो यहूदी लड़के जो थे, नौजवान, 40 साल के, 38 साल के, 35 साल के यहूदी लड़के गाड़ियों के पीछे छुप रहे थे। ये देखिए आप। और ये जो माएं हैं जो अपने बच्चों को जनेंगी ऐसे माहौल में देखकर, ये मिसाइलें, आप सोच के देखें, आप तसव्वुर करें, आप मां बाप हैं, मैं अन भक्तों से भी कह रहा हूं कि आप मां बाप हैं, आपके बच्चे को जरा सा कुछ होता है, वो सीढ़ी के 2 स्टेप से नीचे गिर जाता है, आपका कलेजा ऊपर आ जाता है। फलस्तीन के अंदर 4000 बच्चे शहीद हुए। मां बाप की गोद में कई बच्चों ने जान दे दी। कई बच्चों को उठाने वाला कोई नहीं था, पूरी फैमिली तबाह हो गई, पूरा परिवार तबाह हो गया। कई बच्चों ने अपनी मां की गोद के अंदर जान दी अपनी। आप सोचें कि 2 साल का बच्चा, 6 महीने का बच्चा अपने मां बाप की गोद के अंदर जान दे रहा है, क्या महसूस हो रहा होगा उन मां बाप को? तो जो 1.25 करोड़ फलस्तीनी जो विदेशों में रहते हैं, अलग अलग देशों में रहते हैं, फलस्तीन से बाहर रहते हैं, उन्होंने 2-2 शादियां की है। एक फलस्तीन में भी और एक बाहर भी। वो वहां पर भी बच्चे पैदा कर रहे हैं, वो यहां पर भी बच्चे पैदा कर रहे हैं। यहूदियों मार सको इतनों को मारो। अब चलिए आप, एक हाथ दे एक हाथ ले। और अल्लाह के फैसले अल्लाह बेहतर जानता है। जो कुछ हो रहा है दुनिया के अंदर, मैंने वही कहा कि हमें जो अल्लाह के फैसले होते हैं, हमें लगता है कि बहुत गलत हुआ, बहुत गलत हुआ, लेकिन अल्लाह के फैसले अल्लाह जानता है। अल्लाह अपने बंदों के लिए कभी गलत नहीं सोचता। मैं ये नहीं कह रहा हूं कि इतनी जाने गई अच्छा हुआ, नहीं, बिल्कुल नहीं, गलत हो रहा है सारा। लेकिन जो अल्लाह को मंजूर और जो चीजें हो रही है, और एक डॉक्टर ने खड़े होकर जब ये कहा कि मैं अल्लाह से शिकायत करूंगा अरब नेशंस की, तो इन अरबों को भी जवाब तो देना पड़ेगा कि ये जब फलस्तीन के बच्चे शहीद हो रहे थे उस वक्त आप खामोश बैठे हुए थे। दूसरा, जिस तरीके से मैंने पहले कहा कि ये सच और झूठ की जंग है, सच और झूठ पर किस तरीके से काम हो रहा है आप देखिए। हमने अपने देश में भी देखा, फर्जी वीडियो, फर्जी खबरें फैलाकर दंगे करवाए जाते हैं।
इजरायली एजेंसी ने आज एक फर्जी वीडियो जारी किया और इस फर्जी वीडियो में यह दिखाया गया कि फिलिस्तीनी जो राष्ट्रपति हैं महमूद अब्बास, उस पर इजराइल ने हमला किया है। बाकायदा एक वीडियो जारी किया गया। ये जब वीडियो जारी किया गया तो बड़ा हंगामा मचा कि भाई राष्ट्रपति पर, महमूद अब्बास पर हमला हो गया है। आप सोचे, क्योंकि किसी भी देश के राष्ट्रपति पर हमले की खबर आती है तो देश में तो और ज्यादा हालत खराब हो जाती है लोगों में, और जहां जंग हो रही हो, जहां ये चीजें हो रही हो, वहां पर अगर ये खबर आए कि भाई हमला हुआ राष्ट्रपति पर, तो और ज्यादा खाना जंगी मामला खराब हो जाता है देश के अंदर। लेकिन अचानक इस खबर के बारे में जब पता चला कि ये वीडियो फर्जी था, फलस्तीनी अथॉरिटी ने मोसाद के दावों को रद्द कर दिया और पता चला कि ये जो वीडियो था ये जलाजोन में ड्रग्स माफिया पर एक हमला हुआ था, उसका वीडियो जारी किया गया, ये दिखाकर कि हमने फलस्तीन के राष्ट्रपति पर हमला किया है। देखिए, इजराइल मोसाद ये काम कर रहा है दोस्तों। मैंने जो कहा था कि ये सच और झूठ की लड़ाई है, ये वही चीजें हो रही है। 2 दिन पहले भी ये हुआ था कि अबू जंदल जो है उनके नाम से एक पत्र जारी किया गया था और उसमें यह बताया गया था, उस पत्र में जारी करके यह बताया गया था कि उन्होंने महमूद अब्बास से बगावत कर ली है। यह पत्र जारी किया गया था। लेकिन उसके बारे में फलस्तीनी जो एजेंसियां वगैरह जो फलस्तीन के हैं उन्होंने जांच की और पता चला कि टेलीग्राम के जिस चैनल पर यह पत्र जारी किया गया था, अंदर अंदर लड़वाने वाला है ना, फूट डालो राज करो, यह पत्र जो जारी करवाया गया था टेलीग्राम के जिस आईडी से, जब पता चला लगाया तो पता चला कि उसका आईपी एड्रेस इजराइल के तिल अवीव से था। यानी इस तरह के पत्र भी जारी किए जा रहे हैं, इस तरह के फर्जी वीडियो जारी किए जा रहे हैं। मीडिया को तो कंट्रोल में कर ही चुके, मीडिया पर तो उनका तमाम चीजें चल ही रही है, लेकिन ये चीजें भी हो रही है। और फौरन अबू जंदल ने जो है वो, जब पत्र के बारे में पता चला कि भाई ऐसी ऐसी चीजें हैं, तो अबू जंदल ने फौरन कहा कि नहीं, ये फर्जी पत्र है, हमारा महमूद अब्बास के साथ में बिल्कुल अच्छा चल रहा है, हमारा कुछ भी गलत नहीं है, ये इजरायली साजिश है। और इसी बीच ये खबर आई कि जो सीआईए चीफ है, अमेरिका के हैं सीआईए, भाई बड़े तोपे, जैसे मोसाद है ना, मोसाद, ऐसे अमेरिका का भी बड़ा है सीआईए। तो सीआईए के जो चीफ है वो इस वक्त मिस्र में बैठे हुए हैं। क्यों? मिस्र अरब देश है। क्या मिस्र वालों को नहीं पता कि अमेरिका इजराइल की कैसे मदद कर रहा है हथियारों से और हर तरह से? तो मिस्र के अंदर बैठा हुआ है अमेरिका का चीफ और वहीं बैठकर वो तमाम खुराफात फैला रहा है। वो देख रहा है कि अरब देशों में किस तरह का माहौल है, अरब देश क्या कर रहे हैं, अरब क्या कर रहे हैं, फलस्तीन में बैठ, क्योंकि मिस्र जो है वो बिल्कुल इजराइल फलस्तीन गजा की बिल्कुल सरहद पर है। और वहीं पर ये सीआईए वाले साहब बैठे हुए हैं, अपने तमाम खुराफात को अंजाम दे रहे हैं वहां से। तो ये जो साजिश रचना जो है ना, ये यहूदो नसारा का बहुत पुराना इतिहास रहा है। हमारे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के दौर में भी ये तमाम चीजें उन्होंने करी थी, साजिशें रची थी, वो साजिशें आज भी रच रहे हैं। आज ये साजिशें हाईटेक हो चुकी है बहुत ज्यादा। और मैंने पहले ही कहा कि जो एआई आया है, मैं आपको एक एग्जांपल देता हूं कि एक साउथ की एक्ट्रेस है रश्मिका मंदाना, उनका एक बहुत ही गंदा वीडियो आजकल बहुत वायरल हो रहा है कि वो लिफ्ट के अंदर घुस रही हैं और काफी गंदा उन्होंने लिबास पहना हुआ है और उस वीडियो को खूब वायरल किया जा रहा है। हर किसी को देखकर पहले उसमें यही लगेगा कि जी ये रश्मिका मंदाना ही है, बिल्कुल हूबहू चेहरा, बस थोड़ा सा बॉडी स्ट्रक्चर थोड़ा अलग है उसमें, बाकी आपको देखकर लगेगा रश्मिका मंदाना है। जब ये वीडियो अमिताभ बच्चन के पास पहुंचा, रश्मिका मंदाना के पास पहुंचा, तो फौरन हरकत में उन्होंने एफआईआर की कि ये वीडियो मेरा नहीं है, इस वीडियो में जो लड़की दिख रही है मैं नहीं हूं। जब एफआईआर की गई, जब पुलिस कंप्लेन की गई, तो पता चला कि वो वीडियो किसी और लड़की का है, रश्मिका मंदाना का चेहरा उस पर लगा दिया गया। दोस्तों फोटो में तो होता था ये कि फोटो एडिट कर दिए जाते थे, अब वीडियो में होने लगा है। मैंने पहले ही कहा था कि एआई जो है वो आने वाले दौर का फसाद है। मैं यहां पर बैठा हूं, पता नहीं मेरे भाई को, पापा को, बीबी को, किसी को भी, अब्बा को, किसी को भी, मेरा कोई भी वीडियो कोई भी किसी को ले जाके दिखा सकता है कि देखिए सहल वहां पर ये कर रहा है, और वो लोग यकीन कर लेंगे, मान लेंगे कि बिल्कुल देखिए ये वीडियो ऐसा। किसी के बारे में, आपके बारे में भी हो सकता है ऐसा कि भाई देखिए ये ऐसा हुआ है। आजकल हमने देखा कि डुग्गल साहब की आवाज में काफी गाने वाने वायरल हो रहे हैं, वही एआई की बदौलत ये भी। तो आने वाला जो दौर है और ज्यादा फितनों का दौर होगा दोस्तों, ये तो सभी को पता है। जो मुसलमान है, जिसका अकीदा है इस्लाम में, जिसका अकीदा है अल्लाह और हमारे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर, तो उनको पता है ये बात, आने वाला दौर और ज्यादा फितनों का दौर होगा। और ये सबको पता है कि वो वक्त भी आएगा कि बाकायदा छटाई की जाएगी,
अच्छे एक तरफ, बुरे एक तरफ। तो ये वही दौर की तरफ हम बढ़ रहे हैं। और जो इजराइल फलस्तीन गाजा में जो हो रहा है, अरबों से बिल्कुल उसका सवाल पूछा जाएगा। और एक डॉक्टर का उठ के ये कहना, जो मैंने शुरुआत में बताया कि डॉक्टर ने कहा कि मैं अल्लाह से शिकायत करूंगा अरब नेशंस की, इसके बाद भी अरबों को गैरत नहीं आ रही है। और इसके बाद भी जो अरब आज तक सऊदी अरब के अंदर फलस्तीन के समर्थन में एक भी प्रदर्शन नहीं हुआ। अमेरिका में, जर्मनी में, फ्रांस में, हर जगह, दुनिया की तकरीबन हर देश के अंदर प्रदर्शन हो रहा है, लेकिन सऊदी अरब में नहीं हुआ, क्योंकि उन्हें अपनी बादशाहत को बचा के रखना है। और सबसे बड़ी बात, फलस्तीन के अंदर पेट्रोल तक खत्म हो चुका है, डीजल तक खत्म हो चुका है। अस्पतालों में जो एम्बुलेंस से लाया जा रहा था मरीजों को, डेड बॉडीज को, अब लोग खुद उठाकर कई किलोमीटर दूर तक अपने बच्चों को, डेड बॉडियों को उठाकर लेकर अस्पताल में जा रहे हैं। घोड़ा गाड़ी के अंदर रखकर जा रहे हैं। घोड़ा गाड़ी में कहीं घोड़ा नहीं है तो पीछे डेड बॉडियों को रखा है या मरीजों को रखा है, बच्चों को, और दो लोग उसको हाथ से चलाकर भगा के लेकर जा रहे हैं। इजराइल को पूरा पेट्रोल डीजल सब मिल रहा है, फलस्तीन को नहीं मिल रहा। दोस्तों, पेट्रोल सबसे ज्यादा इजराइल के आसपास में कौन पैदा कर रहा है? सारे मुस्लिम देश। इजराइल को पूरा पेट्रोल डीजल सब मिल रहा है, फलस्तीन के बच्चों को खाना तक नहीं मिल रहा है, दवाएं तक नहीं मिल रही है। पेट्रोल डीजल तो बहुत दूर की बात है दोस्तों। ये बेमुरवत पना है इन 57 मुस्लिम देशों का, ये आप देख सकते हैं। आगे क्या कहें, किस पर रोएं? अल्लाह की मदद का इंतजार हमेशा है, हमेशा रहेगा। लेकिन मेरे ख्याल से हिंदुस्तान का कोई मुसलमान ऐसा नहीं होगा, एक भी मुसलमान, 40 करोड़ जो कहते हैं, 40 करोड़ में से एक भी ऐसा नहीं होगा इसका दिल नहीं दुख रहा होगा। अगर आपका दिल दुखा तो बिल्कुल अल्लाह ने जो बात कही कि गलत का आप विरोध करो, अगर ताकतवर हैं आप तो ताकत के जरिए उसका विरोध करें, आप उसकी गलती को रोकें, आप वो गलत अगर जुल्म कर रहा है तो उसके जुल्म को रोकें आप। अगर आप ताकतवर नहीं हैं, माल वाले हैं तो माल के जरिए, ताकत वाले हैं तो ताकत के जरिए। अगर आप बिल्कुल कमजोर हैं, जैसा अभी हाल में यहां पर मैं मुसलमानों को देश में सबसे ज्यादा कमजोर मानता हूं, आप कुछ नहीं कर सकते, आप नमाज नहीं पढ़ सकते। आप देखें कि दो मुसलमान की नमाज पढ़ते हैं, उसको लेकर हंगामा हो जाता है। अहमदाबाद का एक कांकरिया है, तालाब है, बहुत बड़ा तालाब है, जिसे डेवलप किया गया चूंकि हिंदू इलाके में, इसलिए उसको डेवलप कर दिया गया। वरना चंडोला तालाब भी है, उसको डेवलप नहीं किया गया क्योंकि वो मुस्लिम इलाके में है। तो कांकरिया में अक्सर लोग, सुबह में जो लोग जाते हैं वॉक करने, मुझे किसी ने आज बताया कि कांकरिया में पहले ये होता था कि कुछ हिंदू भाई बैठकर हनुमान चालीसा पढ़ा करते थे। ठीक है, आपका धर्म है, आप पढ़िए, कोई बात नहीं। लेकिन अब वहां पर ये होने लगा कि सुबह सुबह 6 बजे डीजे लगाकर, गाने लगाकर हनुमान चालीसा पढ़ा जाता है। बहुत सब लोग जमा होते हैं वहां पर। आप तसव्वुर करें कि जो वो लोग कर रहे हैं ना हनुमान चालीसा, वो भी उसी संविधान उनके लिए भी है और वही संविधान मुसलमानों के लिए भी है। अगर दो मुसलमान वहां पर नमाज पढ़ने लग जाएंगे तो हंगामा बरप जाएगा वहां पर, पुलिस उनके खिलाफ एफआईआर भी दर्ज कर लेगी। लेकिन ये हनुमान चालीसा कर रहे थे, इनके खिलाफ कुछ नहीं होगा, कोई एफआईआर नहीं होगी, कुछ भी नहीं होगा। तो ये तकरीबन पूरी दुनिया का हाल है, पूरी दुनिया का माहौल है, पूरी दुनिया में यही हो रहा है। मुसलमानों को गाली दो, आगे बढ़ो, मुसलमानों के साथ में साजिशें रचो, सरकारी पद हासिल करो, मुसलमानों के साथ में साजिशें रखो, उनके खिलाफ अपने बड़े बड़े पद हासिल करते रहो, अधिकारी भी। ये इस देश के अंदर चल रहा है दोस्तों। फिलहाल मुझे दीजिए इजाजत, कुछ कमेंट्स हैं, जवाब दे देते हैं कुछ कमेंट्स का। मिसबा फैसल कह रहे हैं अस्सलाम वालेकुम भाई। वालेकुम सलाम मिसबा। फैजान शेख कह रहे हैं अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम फैजान भाई। नसीम अंसारी कह रहे हैं बिल्कुल सही। सुहेल अहमद कह रहे हैं अस्सलाम वालेकुम भाई। वालेकुम सलाम सुहेल भाई। खुर्शीद फातिमा रसूल कह रहे हैं वी विल ऑल रिमेंबर व्हाट वी आर सीइंग, कचिंग ऑफ बेसिक। मिसबा कह रही हैं कब तक ये जंग होती रहेगी? लग तो रहा है कि बहुत लंबी चलने वाली है ये जंग। गिरदाब कह रहे हैं अस्सलाम वालेकुम भाईजान। ताकतें तुम्हारी हैं और खुदा हमारा है। बिल्कुल बेशक सही कहा आपने। मुस्तकीम मेवाती कह रहे हैं हाय अस्सलाम वालेकुम भाई। इमरान नूर कह रहे हैं आपको लगता है अरब देश हैं और इजराइल की नाजायज औलाद हैं? मैं कुछ क्या कहूँ इसमें मेरे भाई। मोहम्मद शाहबुद्दीन कह रहे हैं अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम शाहबुद्दीन भाई। कुरैशी रिजवान कह रहे हैं राइट, शुक्रिया भाई। मुस्तकीम मेवाती कह रहे हैं हाय।
मैं सारे कमेंट्स के जवाब नहीं दे सकता, मैं बहुत माफ़ी चाहता हूं दोस्तों। फिलहाल मुझे दीजिए इजाज़त, बहुत बहुत शुक्रिया। अस्सलाम वालेकुम, शब्बा खैर, गुड नाइट, अल्लाह हाफिज़, सत श्री अकाल, नमस्कार, जय हिंद, जय भारत।